एक बंदा कहता है कि मैं अपना सारा पैसा ना ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं 1 करोड़ दूंगा जो मुझे ये बताएगा। तो एक पंडित कहता है चलो मैं बताता हूँ। कहता है तुम एक काम करो, तुम दान करना शुरू कर दो उस पैसों का। जैसे तुम दान करोगे तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तो ये तुम्हारा अगले जन्म में तुम्हें वापस आ जाएगा, मल्टीपल होके आएगा। तो सब कुछ कर्म है। हम अगर कर्म करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। हम अपने कर्म खुद ही खराब करते हैं, झूठ बोल के, धोखा करके, पीछे से गॉसिप्स करके, बुराइयां करके। अगर हम सबका अच्छा सोचें, जो हमारा बुरा भी सोच रहे हैं, हम उनका भी अगर अच्छा सोचें ना, तो कभी हमारा बुरा होगा नहीं, क्योंकि यो हम यूनिवर्स के पास फेंकते हैं वो हमारे पास वापस आता है। तो आप जो फेंकोगे आपके पास वापस आएगा। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको ठीक करने के लिए उपाय है। क्यों आ रहे हैं? आपकी पत्री देख के पता चलेगा कि आपके ग्रह कौन से हैं। श्री रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास क्यों हुआ? उनके ग्रह उन्हें करवाया। राहु किसी को नहीं बख्शता। अब बताओ कि अब आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि जो रावण की लंका सोने की थी, हनुमान जी ने जला दी। सोना तो आग में तब के और निखरता है, तो वो काली कैसे हो गई? उसका रीजन यह है कि उन्होंने शनि को कैद करके रखा हुआ था। रावण ने अपने 9 ग्रह बैलेंस करे हुए थे। शनि एक उनके कंट्रोल में नहीं था, उनको बांध के रखा हुआ था। जब हनुमान जी ने शनि को मुक्त किया, उन्होंने वक्र दृष्टि डाली, तो वो सोने की लंका पूरी काली हो गई। तो शनि जाता हुआ अच्छा लगता है, लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है। तो दान पुण्य जीवन में जरूरी है। नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर है, करोगे तो तुम्हारे कर्म कटते हैं। दान पुण्य की बात जैसे हम कर रहे हैं मैम, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दान पुण्य कई बारी ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग कई बारी माना जाता है कि ये दान करना अच्छा है, ये दान करना बुरा है। दान भी बोला जाता है कि पूछ के करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने अपने घर से कोई भी चीज़ है जो भी आपको लगता है, आपने आटा दे दिया, चीनी दे दी, किसी को नए कपड़े जूते दे दिए। तो ये भी क्या है कि अगर आपका मन है तो आप कुछ भी दान कर दो। कुछ भी दान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी ऐसे घर में दान दो जिसका फादर नहीं है ना, ओल्ड एज होम में दान दो, मंदिर के बाहर गरीबों को दान दो। दान तो आपको फल देगा ही देगा, क्योंकि आप बिना बिना स्वार्थ के दान कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला तब दान करें, इट मीन्स आप अपने कर्म काट रहे हैं। तो दान तो जीवन में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर आप अलग रख देते हो कि ये मैं किसी गरीब की मदद करूंगा, तो ऑब्वियसली आपने अच्छे कर्म कर लिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ये बात समझते नहीं है हम ये लोग समझते नहीं है। सबको शॉर्टकट चाहिए, कौन किसका पैसा मारना चाहता है। मुझे यहाँ से पेमेंट्स आ जाए, मेरी पेमेंट स्टक है। क्यों स्टक है? क्योंकि तूने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल लिया हुआ है ना। हम रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज देख के सो जाते हैं। अब कहते हैं कि मैंने पैसा अपने बुरे वक्त के लिए रखा है। इट मीन्स तुमने अपना बुरा वक्त क्रिएट कर लिया, तभी तो तुम बुरे वक्त को पैसा खर्च करोगे। तो तुम ऐसा सोचो ही मत। यू स्पेंड मनी, गॉड सेंड मनी। तुम दान करोगे तभी भगवान देगा। जब तुम देने की श्रद्धा नहीं रखते, तुम्हें लेने का ही हक भी नहीं है। भगवान कहते तुम 10 रुपए तो देते नहीं हो, लाख रुपए तुम मुझसे मांगते हो। तो तुम दान करोगे तभी तो तुम्हारे कर्म कटेंगे। तभी बोला जाता है कि लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो नहीं रुकती हैं।